आज आप सभी बच्चों का पहलवान गुरुदिन पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं पूजा कुशवाहा आप सभी को पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। तो पढ़ो और समझो। जैसे एक दिन मैं बाजार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे। मैंने खाने के लिए कुछ सेब, आम तथा केले खरीदे। आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचान कर शब्द पूरे किए। पढ़कर आप शब्द पूरे कर पाए ना बच्चों? जैसे सेब, नार कह सकते हैं या आम कह सकते हैं बढ़ा की मात्रा लगा के। केला। अब वर्ण बताओ, चित्र के नीचे लिखे शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं? जैसे कि हा, बड़ा आ की भी है, था और ई, तो 4 ध्वनियाँ हैं। तो हाथी, सा में बड़ा ऊ की सु मात्रा है और रा है और उसके साथ आ जुड़ा हुआ है। जैसे कि बच्चों आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रत्येक व्यंजन का निर्माण छोटा आ से होता है, ठीक है। और फिर संयुक्त व्यंजन दूसरे जो व्यंजन है वो दूसरे व्यंजन से मिल जाता है, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो सा, उ, रा, आ, जा, आ, सूरज। तो इसमें कितनी है? 6 ध्वनि। आम यानी कि आ बड़ा आधा मा रहेगा, आ, आम। चिड़िया, आम में कितनी है ध्वनि? 3। चिड़िया, च, ई, अड़, ई और या और आ, चिड़िया। इसमें कितनी ध्वनि है? 6। बच्चों, जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्णमाला एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहंग, आहा। अंग अनुस्वार और आह अनुनासिक, क्योंकि चांद बिंदी है ना इस पे, तथा आहा विसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। इन्हें आयोग बाह्य भी कहा जाता है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे अंग, अंग का चिन्ह एक छोटी सी बिंदी होता है, जैसे हंस, कंस, कंगा, बंदर, चंचल आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे अंग का चिन्ह इसकी चांद बिंदी होता है, जैसे गांव, चांद, 5, आंगन आदि। अब विसर्ग, विसर्ग इसका उच्चारण हा, आधा हा होता है की तरह होता है, जैसे आह का चिन्ह पीछे जो 2 बिंदियां लगी होती हैं वह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि।
विशेष अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों में शामिल कर लिया जाता है, जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टाई, कार्टन आदि। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ चिन्ह विशेष हैं, जैसे व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, जैसे छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा आ की एक मात्रा होती है डंडा, जैसे कि आप देख रहे हैं आ की कोई मात्रा नहीं, म प्लस आ बराबर म, मन, मत। और बड़ा आ की एक लाठी होती है, तो छ प्लस बड़ा छा, जैसे छाता, छापा। ई चा और छोटी की मात्रा और ची, चिड़िया, चिट्ठी। बड़ी की इस प्रकार से मात्रा होती है बच्चों, तो खा ई खी, खीर, खीरा। ऊ की इस प्रकार से मात्रा होती है बच्चों, तो पा प्लस ऊ, पू, पुराना, पुल। बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, जैसे आप सारणी में देख रहे हैं बच्चों, तो जा प्लस ऊ, जू, जैसे शब्द बनेगा जूता, जूट। रे की मात्रा नीचे लगती है किसी भी शब्द, तो का, आधा का, रे की मात्रा क्र, कृपा, कृषक। ए के ऊपर एक मात्रा रहती है, स प्लस ए, से, जैसे इसके शब्द बनेंगे सेवक, सेना। आई की दो मात्राएं हो जाएंगी, तो पा में प्लस हो के दो मात्राएं, तो पई, पैर, पैसा। ओ की एक मात्रा, एक लाठी होती है, तो माँ प्लस ओ, मो, तो मोर और मोटर। आऊ में दो मात्रा और एक लाठी होती है, जैसे बा प्लस औ, तो बौ माना इसके शब्द बनेंगे बौना और बौछार। स्वर जब शब्दों से के प्रारंभ में आते हैं, तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में न करके इनके मूल रूप में ही किया जाता है, जैसे स्वर आ, अनार, अदरक। बड़ा आम, आग। ई, इमली, इमारत। ईख यानी कि ईख, ईश्वर। उड़ना, उजाला। बड़ा ऊपर, ऊन। ऋषि, ऋण। एड़ी और एक। ऐनक, ऐरावत। और, ओस। और औरत और औजार। व्यंजन कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, जैसे का प्लस आ, का, खा, गा, घा, णा। और चा, छा, जा, झा, णा। टा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। सा, हा। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। और जा, फा, णा और डा, ये सब जो जा और फा है ये आगत वर्ण कहलाते हैं, और डा और णा अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, का से लेकर जो माँ तक हैं ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इस प्रकार से बच्चों ये जो यारा, लावा, सा ये
सा हा ये कहलाते हैं या रा ला वा कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन और सा हा कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। छ त्रा ज्ञा और सा कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन चार हैं छ त्रा ज्ञा और स्रा। छ का बच्चों का और प्लस सा बराबर छ जैसे रक्षा और शिक्षक। ता प्लस रा त्रा जैसे पत्र मित्र। जणा बराबर ज्ञा जैसे यज्ञ और ज्ञान। स प्लस रा स्रा परिश्रम आश्रम। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। विशेष आरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं का खा गा। इनकी नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हम हलंत कहलाती है और इसको हम हलंत कहते हैं। डा और ढा वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर अणा और अणा ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है जैसे घोड़ा गाड़ी कपड़ा सड़क गुड़ पढ़ना चढ़ाई आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए आ स्वर की तरह ही ज और फा व्यंजनों को भी अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है जैसे ज़मीन बाजार दफ्तर फीता अफसोस आदि। रा के विभिन्न प्रयोग। बच्चों पिछली कक्षा में आपने रा और ऊ की मात्रा लगाने के विषय में पढ़ा था। रा के अपने कुछ अन्य रूप भी हैं जैसे पूर्व सूर्य ड्रम राष्ट्र क्रम भ्रम आदि। इन सभी शब्दों में रा वर्ण का प्रयोग हुआ है लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं इस विषय के बारे में हम बाद में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।